अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, शाहिद चौधरी ऑफिशियल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल्ला तनवीर। नाजरीन, फैसलाबाद चक जुमरा में एक अफसोसनाक और दिल खराश वाक़या पेश आया जिसमें वाज़ह देखा जा सकता है वीडियोस के हवाले से अगर हम बात कर लें कि मुसल्लह अफराद अंदर घुसते हैं और इस कदर शदीद फायरिंग की जाती है कि उसके बाद वो जो कत्ल कर दिया जाता है, एक शख्स को कत्ल करके भी वो जब डेरे से बाहर निकलते हैं तो फायरिंग करते रहते हैं और बड़ी आसानी से और इस तरह निकलते हैं और इस तरह से उनकी मूवमेंट होती है जैसे वो कोई पुलिस के वो जो होते नहीं एहलकार एलीट फोर्स के, उस तरह के वो लग रहे थे कि जिस तरह की उनकी मूवमेंट्स वगैरह थी। आखिर इसके पीछे की क्या मुहरकत है? स्क्रीन पे आप FIR देख रहे हैं, 10 अफराद इस वक्त तकरीबन उनको नामजद किया गया है और कहा जा रहा है जो इनिशियल रिपोर्ट्स अभी तक हमें मौसूल हुई हैं उसमें यह है कि 2 ग्रुप से, एक हमजा डिल्लू का ग्रुप था और दूसरा मुबशिर का था। अभी तक की इनिशियल रिपोर्ट में कहते हैं कि हमजा डिल्लू जो था इसका कोई मोबाइल गुम जाता है और वो इल्ज़ाम लगाता है मुबशिर डिल्लू के किसी नौकर के ऊपर। उसके बाद मुबशिर डिल्लू के नौकर को मारा भी जाता है और उसके बाद कहा जा रहा था कि इन दोनों ग्रुप्स में काफ़ी ज़्यादा जो हालात है वो संगीन हो जाते हैं और हमजा डिल्लू वगैरह जो होते हैं वो मुबशिर डिल्लू के डेरे पे हमला करते हैं, अटैक करवाते हैं जहाँ पे मुबशिर डिल्लू तो मौजूद नहीं होता लेकिन वहाँ पे कत्ल होने वाला वहीद मुराद मौजूद होता है जिसको इतनी गोलियां मारी जाती हैं कि जब वो कत्ल भी हो जाते हैं उसके बाद भी आगे तकरीबन 1 से 2 मजीद ब्रस्ट मारे जाते हैं। तो आखिर ये इसके पीछे की क्या मुहरकत है, क्या ऐसी वजह आन पहुंची है कि इतनी शदीद फायरिंग की गई है? और उसके बाद जो 2 वीडियोज़ मैंने देखी हैं वो देखे मैं बहुत ज़्यादा हैरान हुआ हूँ। तो हम जानेंगे इस तमाम तर वाक़े की मुहरकत सीनियर क्राइम एनालिस्ट शाहिद चौधरी साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। सर, सबसे पहले तो आप हमारे नाज़रीन को ये बताइएगा, ये वीडियोस में जो देखा जा रहा है वो जिस तरह की उनकी मूवमेंट्स थी उसके बाद सारों के वो हाथ ऊपर करवा देते हैं और इस किस्म की शदीद फायरिंग की जाती है, आप क्या समझते हैं कि ये ट्रेन अफराद थे? अब्दुल्ला, पता है क्या, मुझे जो मैसेजेस आ रहे हैं ना, क्योंकि आपको पता है मेरा सारा ननियाल जो है फैसलाबाद में है, मेरे मामू वगैरह सब जो है ना फैसलाबाद से चक जुमरा, नवा लाहौर, गुलाम अहमदाबाद, कादराबाद, धोबीघाट, पंजगरा, ये सब हमारे रिश्तेदार रहते हैं ना। तो मुझे सुबह के मैसेजेस आ रहे हैं। वाक़या कुछ इस तरह से हुआ है, ये जो फायरिंग वाला वाक़या हुआ है ना और जो CCTV की 2 वीडियोज़ हमें मौसूल हुई हैं, इन 2 वीडियोज़ में हर चीज़ मंजरेआम पे जो है ना आ चुकी हुई है। यानी मैंने इसको क्लियर कट इसको मैं जो है ना मैंने देख के अपनी ओपिनियन देने लगा हूँ और ये 110% इसी तरह होगी। बाहर ना नीली बत्ती वाली एक जो रिवॉल्विंग लाइट होती है ना, वो किसी गाड़ी पे लगा के ये मुलजमान आते हैं। इन्होंने पुलिस की वर्दियाँ पहनी होती हैं, एलिट फोर्स की गालबन आप देखो, उन्होंने वाइट शूज़ हैं, वो जो होते हैं मैरून कलर, उसके ब्राउन कलर के शूज़ होते हैं और ऊपर ब्लैक इन्होंने वर्दियाँ पहनी है और यकीनन ये एलिट फोर्स की जो है ना वर्दी इन्होंने पहनी है। इन्होंने अपना इंप्रेशन जो है ना उस डेरे पे, ये जो मुबशर का डेरा है उसके ऊपर इन्होंने लेटे जो अफराद हैं उनको ये इंप्रेशन देने की कोशिश किया कि हम पुलिस वाले हैं। आप ये देखें कि ये जो वीडियो स्क्रीन के ऊपर चल रही है ना, इस वीडियो में ये कमरे का जो दरवाज़ा खुलता है ना, इस दरवाजे के अंदर ये लड़का वहीद मुराद है जिसके ऊपर अटैक किया गया है और बाहर 2 बंदे बैठे पता नहीं कौन है और एक बंदा जो है ना उसको कोई हालात थोड़े ना यानी कि उसको महसूस होता है कोई गड़बड़ है, वो अपना वेपन यानी गन उसके हाथ में कोई छोटी ना गालबन वो स्कॉर्पियन है या कोई 9mm की उजी वगैरह कोई छोटी राइफल है या पिस्टल है कोई बड़ा ना, पिस्टल बड़े साइज़ का है, अगर राइफल है तो वो छोटे साइज़ का है। वो लेकर उठता है तो जो ही वो बाहर सेन की तरफ बढ़ता है ना तो आगे से फौरी तौर पे जो है दरवाज़ा खुलता है और बंदे अंदर की तरफ भागते हैं। वो बंदे जो है वर्दियों में बलबूस होते हैं। अब वो बंदा जो अंदर से राइफल लेकर बैठ जाता है वो पुलिस वालों को देख के जो है ना हाथ खड़े कर देता है, वीडियो के अंदर देख सकते हैं। उसने खुद को सरेंडर कर दिया है, वो सरेंडर करता है तो साथ ही फायरिंग शुरू हो जाती है। अब आप ये देखो, फायरिंग करने वाले जो अफराद हैं ये यकमुश्त हमलावर होते हैं, यानी वो इतनी स्पीड से फायरिंग करते हैं कि मौका नहीं देते किसी को ना। अब ये जो इस कमरे के अंदर लड़का देखिए राइफल लेकर अंदर गया है और अंदर जाकर ये फायरिंग करके ना वहीद मुराद को मार देता है। जब ये मार के बैठ जाते हैं ना तो ये बैठ देखो ये सारे वेपन इनके जो पड़े हुए थे वो भी उन्होंने उठा लिए हैं। उनका बस्ता था उसके अंदर जाहिर है कि ये लोगों ने यानी चोले बनाए होते हैं, उनके अंदर इन्होंने एम्यूनिशन वगैरह रखा होता है, वो भी उसने उठा लिया है। दूसरी कीमती अशिया जो कि वो भी उसने उठा लिए हैं। उठाने के बाद वो तसल्ली करने के लिए दोबारा एक बंदा अंदर आता है और फिर आगे जाना वहीद मुराद को जो है ना आप अगर गिनेंगे ना तो 19 फायर उससे दोबारा मारे हैं, यानी एक बॉडी को ना। और ये चेहरे में दिखा नहीं सकता, चेहरे फट गए हुए हैं, यानी कि वहीद मुराद का जो है ना आधा चेहरा ही गायब हो गया हुआ है।
इतनी शदीद फायरिंग करते हैं। और दूसरी जो वीडियो ना उसमें आप ये देखें कि ये हमलावर जिस तरह मैंने आपको बताया है कि ये यकमुश्त जो है ना अंदर एंटर होते हैं और फायरिंग करते हुए अंदर आते जाते हैं। अब्दुल्ला, जब इस तरह की फायरिंग होती है ना, यकदम बंदे अंदर एंटर और अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दें तो बंदे के हवास बाख्ता हो जाते हैं। मेरी बात आपने याद रखनी है। और ये जो है ना, ये हमलावर नीली रिवॉल्विंग लाइट वाली गाड़ी पे हैं और गाड़ी भी है ना उसके ऊपर चूंकि लाइट लगी थी, इस वजह से ये जो है ना, ये अंदर वाले जो बंदे थे ना, ये डर गए कि शायद ये पुलिस की रेड है। तो इस वजह से जो है ना उन्होंने जवाबी कार्रवाई नहीं की। अगर करते तो शायद दो तरफा जो है ना जानी नुकसान होता। तो इस वजह से ये अपनी वारदात करके जो बड़े बड़े पूरे इत्मीनान तरीके से ये निकल गए हैं। और बाहर जाकर भी जो है ना कम से कम इन्होंने 100-200 फायर किया है और पूरे इलाके के अंदर खौफ और आस पैदा किया है। हालांकि ये जितनी शदीद फायरिंग हुई है ना, यहाँ पर 780 लगनी चाहिए थी, नहीं लगी। ये दोनों बरादरियाँ जो है ना, ये डल्लू बरादरी हैं। और पहले इन्होंने ना इस बरादरी ने जो है ना, वो जो वहाँ पे नवाज बाजवा, जिसको नवाजा सिख कहते हैं, उसके कत्ल में भी जो है ना इस पार्टी का ही हाथ था। यानी दोनों ग्रुपों में से एक ग्रुप था। और उसके बाद वो जो है नवाज बाजवा, उसका इतना बड़ा नाम था कि वो एक टाइम पे जो है ना मियाँ नवाज शरीफ के साथ लोग कहते हैं कि उसका गनमैन भी रह चुका हुआ है और वो जो है ना नवाजा सिख के नाम से मशहूर था। उसके कत्ल में भी ये ग्रुप जो है ना, इनमें से एक इन्वॉल्व था। अभी इस ग्रुप का जो एक बंदा 780 के केस में अंदर है, उसका नाम शानी टिल्लू है गालबन, और वो बड़ा खतरनाक है। यानी कि इतना बड़ा नाम है कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। ये ग्रुप जो है ना, ये बरादरी की जो है कत्ल गारत है। और ये एक मोबाइल टेलीफोन, आप ये देखो, हर लड़ाई जो है ना इब्तदा उसकी छोटी सी बात से होती है। ये कोई मोबाइल टेलीफोन जो है ना, वो हमजा टिल्लू जो है उसके ग्रुप का मोबाइल गुम गया था। उन्होंने इल्ज़ाम मुबशर टिल्लू, ये जो अफराद जिनके ऊपर हमला हुआ, ये मुबशर टिल्लू जो है ना उसका ग्रुप है। तो एक मोबाइल के गुमने से जो है ना, देखो क्या उन्होंने जंगो जदल वाला, ऐसे लगा जैसे हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जंग लग गई है। इस तरह की ये बड़ी बड़ी वीडियोस मैंने देखी है, लेकिन इतनी भयानक, हौलनाक और खौफनाक वीडियो मैंने नहीं देखी है सर। अच्छा सर, दो चीजें बेसिकली कहा जा रहा है कि एक तो ये मोबाइल का कहा जा रहा है और दूसरा ये भी सामने आ रहा है कि कोई पुराना मुकदमेबाजी थी जिसकी रंजिश थी दोनों ग्रुप्स के दरमियान। अब्दुल्ला, वो डेफिनेटली होगी ना। वो एक चिंगारी थी जो आहिस्ता आहिस्ता सुलग रही थी। ये मोबाइल की वारदात, जो मोबाइल चोरी हुआ है या गुम हुआ है, उन्होंने इल्जाम दूसरी पार्टी पे लगा दिया, वहां से तनाव आ गया। ये मुकदमेबाजी की बात होगी। लेकिन अब पता है आपको, मैं ये जो वाकया है ना, इसके बारे में तो मैं आपको इतनी कुछ जबरदस्त रिपोर्ट दूंगा ना कि कोई पूरे पाकिस्तान का रिपोर्टर जो है ना इस वाकया को इस तरह नहीं बताएगा जैसे मैं बताऊंगा। लेकिन आज चूंकि आपको पता है इनिशियल स्टेज है, अभी ये स्टार्ट है, अभी लम्हा ब लम्हा अपडेट्स चेंज होंगी। ये ग्रुप जो है इतने ताकतवर है। दूसरी बात, मालो दौलत जो है ना इनके पास इतना है कि आपकी सोच होगी। दोनों पार्टियां बहुत स्ट्रांग है, इसलिए इतनी को कत्लो गारत होने का अंदेशा, ये मैं एडवांस आपको बता देता हूं। अगर अदारों ने बर वक्त मुदाखलत ना की और इन अफराद को अगर लगाम न डाली, यानी को काबू ना किया गया, तो ये पूरे चक झुमरे को जो है ना खून के अंदर नहला दे। नो डाउट सर, क्योंकि बड़े नामी ग्रामी ये जो दोनों ग्रुप्स हैं, दुश्मनदार लोग थे। आप क्या समझते हैं इसका फ्यूचर क्या होगा? क्या पुलिस अब सही वो बर वक्त कार्रवाई करेगी इन अफराद के खिलाफ? यार वहां पे जो आए हैं ना सीपीओ फैसलाबाद, वो जो है ना, वो इंशाल्लाह ताला इनको कोशिश करेंगे। मेरा ख्याल है कि अभी तक पुलिस जो इनके डेरों पे बैठ गई होगी। अगर पुलिस ने मुदाखलत ना की और बर वक्त दोनों पार्टियों के खिलाफ अगर जो भी उनके जुर्म के मुताबिक कार्रवाई ना की, तो मैंने आपको वाज़ेह लफ्ज़ों में कह दिया, चक झुमरे को खून में नहला देंगे। ये लोग इतने को खतरनाक हैं, ये किसी पुलिस को नहीं मानते। इनकी नज़र में कोई अदारों की वैल्यू नहीं है। ये इतने मालो दौलत वाले लोग हैं, इतना इनके पास पैसा है कि अब्दुल्ला आपकी सोच होगी। तो ये पैसा, एक तो पैसा बहुत ज्यादा है, दूसरा ताकतवर बहुत ज्यादा है, तीसरा पुराने क्रिमिनल हैं। यानी इन लोगों की जो है ना दुश्मनी ऑलरेडी पूरे फैसलाबाद में कई घरानों से थी। ये पहले दुश्मनियों को जो है ना देखते आ रहे हैं, दुश्मनी में खुद को डिफेंड करते आ रहे हैं, हमले करते आ रहे हैं, बंदे मरते मराते आ रहे हैं। तो ये नवाजा सिख जो है ना, उसको भी इन दोनों पार्टियों में से किसी ने मारा हुआ है। बिल्कुल। उस जो भी स्टेज होगी, जो भी हालात होंगे, ये सारे मनो हैं, मैं अपनी पब्लिक के सामने रखूंगा। बिल्कुल नाज़रीन, क्योंकि ये इनिशियल स्टेजेस थी, तो जो अपडेट्स थी हमने आपके सामने रखी और कहा यही जा रहा है कि बहुत करीबी रिश्तेदारी थी दोनों ग्रुप्स की आपस में। और आप देख लें कहाँ से वो बात शुरू होती है। या तो मोबाइल जो गुमता है उसके मुलाजिम को मारा जाता है और उसके बाद ऐसी आप समझ लें भयानक तरीके से उसका बदला लिया जाता है, या फिर वो इस भयानक तरीके से हमला करवाया जाता है। इस वाकया में ना सबसे जो खतरनाक काम हुआ है ना, वो ये हुआ है कि पुलिस की वर्दियों में अटैक।
अब्दुल्ला, अब पता है क्या होगा, अब पुलिस किसी की तरफ रेड करेगी ना, अगर जवाबी फायरिंग हो सर जाएगी। उनकी मूवमेंट बड़ी फास्ट थी। मैं आपको बता रहा हूँ ना, देखो ये जो है ना, ये 780 का इर्तिकाब है ना, कि पुलिस की वर्दियां पहन के किसी के ऊपर अटैक करना। अब अगर पुलिस किसी की गिरफ्तारी के लिए जाती है, पुलिस वाले वर्दियों में होते हैं, तो यकीनन अगले से अगली पार्टी हमला कर दी। तो ये जो गलतफहमी की बिना पे कत्ल गारत होगी, इसका जिम्मेदार कौन है? उसका जिम्मेदार यही वाकया करने वाले अफराद हैं कि जिन्होंने पुलिस की वर्दियों को इस्तेमाल करके इतनी लर्ज़ाखेज़ वारदात कर दी। तो अभी देख लेना, इस चेक कर लेना, पुलिस रेड करेगी, आगे से क्रॉस फायरिंग होगी, और बाद में लोग कहेंगे भाजी उथे नहीं फायरिंग, वर्दियां पा के पुलिस वाले बंदे मारते थे। तो ये चीज़ जो है ना, इसकी वजह से लाजमी 780 लगनी चाहिए, और इन बंदों को जो है इतनी खतरनाक सजा मिलनी चाहिए कि आइंदा को वर्दी ना इस्तेमाल कर सके। बिल्कुल सर, ऐसी है। ये जी मेरा बड़ा प्यारा एक भतीजा है, बिलाल शाह उसका नाम है। आज वो 25 साल का हो गया है, और मैं उसको हैप्पी बर्थडे कहता हूँ। अल्लाह ताला मेरे इस भतीजे बिलाल शाह को जो है ना, हज़ारों ऐसी जो है ना सालगिरह देखने नसीब करे। मेरा बिलाल भतीजा जो है कामयाबी के मनाजिल को तय करे, और अल्लाह ताला इसे दुनिया का कामयाब तरीन इंसान बनाए। और इनके वालिद साहब जो है नुमान शाह साहब, नाजी शाह उनको कहते हैं, मेरे वो भाइयों की तरह हैं, और मुझे उन पर प्राउड है कि उन्होंने ऐसा बच्चा जो है ना पैदा किया। और इंशाअल्लाह ताला आने वाले वक्त में बिलाल शाह जो अपने वालिद साहब का नाम रोशन करेगा। बिलाल शाह हमेशा फूलों की तरह मुस्कुराते रहो, और अपना ढेर सारा ख्याल रखना है। बिल्कुल सर, बिल्कुल नाजरीन, बहरहाल ये हमारा आज का प्रोग्राम था। लेटेस्ट अपडेट्स आपके सामने रख दिए, और बढ़िया मैं उम्मीद है अपने इदारों से भी कि बर वक्त कार्रवाई करके इंशाअल्लाह ताला जो भी मज़ीद चीज़ें होंगी वो सामने खुल के हमारे सामने भी आ सकेंगी, और मनोएन हम उन चीज़ों को आपके सामने रिपोर्ट कर देंगे, और जो बदलती हुई सूरत हाल होगी हम वो भी हर चीज़ आपके सामने रखेंगे, और कोशिश करेंगे दोनों पार्टीज़ का मौक़िफ़ लें और वो भी हम आपके सामने रखें। प्रोग्राम को फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, और अगर आप भी इस दुश्मनी के हवाले से कोई ऐसी चीज़ जानते हो जो कि आप समझ रहे हो कि हमें लाजमी बताई जाए, तो कमेंट सेक्शन पे या स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे लाजमी हमें इस चीज़ से आगाह कीजिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान अब्दुल्ला तनवीर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।